नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसएससी पाठशाला पर। अपन पढ़ रहे थे वर्ड मैपिंग में अपन साउथ अमेरिका को देख रहे थे। साउथ अमेरिका के 5 देशों के नाम अपन ने याद कर लिए थे और उन देशों के नाम जल्दी से रिपीट कर दो। इधर क्या था? फ्रेंच गुयाना, उसके बाद सुरीनेम, उसके बाद गुयाना, उसके बाद वेनेजुएला और उसके बाद कोलंबिया। ये 5 देशों के नाम अपन ने याद कर लिए थे और इन 5 देशों के नाम में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि इन 5 देशों में से इक्वेटर कौन से देश से गुजरती है। तो उसका सही विकल्प है, सही उत्तर है कोलंबिया। कोलंबिया से होते हुए विषुवत रेखा जाती है। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की तरफ, आगे के देशों की तरफ। अपन ये 5 कर लिए थे। अब इसके बाद में छठा देश है इक्वाडोर। अब उन 5 देशों के बारे में एक खास बात मैंने बताई थी कि इन 5 देशों की बाउंड्री साउथ अमेरिका के सबसे बड़े देश ब्राज़ील से लगती है। अब साउथ अमेरिका में एक सबसे पहला देश पड़ेंगे जिसकी सीमा ब्राज़ील से नहीं लगती। देखो ये बड़े वाले मैप में भी देखो, ये ब्राज़ील है और ये इक्वाडोर है। अब इक्वाडोर की राजधानी क्या है? इक्वाडोर की राजधानी है क्वेटो और क्योटो अलग है जो जापान की राजधानी है और ये क्योटो है और इससे होते हुए इक्वेटर भी पास होती है, यह आपको ध्यान में रखना है। और इसकी सीमा ब्राज़ील से टच नहीं होती है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि साउथ अमेरिका में ब्राज़ील की सीमा कौन से 2 देशों के साथ नहीं लगती। उसमें सबसे पहला देश है इक्वाडोर। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे का क्वेश्चन क्या है? आगे की कंट्री है पेरू। पेरू की राजधानी क्या है? पेरू की राजधानी है लीमा। अब यहाँ पर अपने को यही ध्यान में रखना है कि पेरू भी ब्राज़ील से लगता है। ये रहा ब्राज़ील, पेरू के ऊपर रहा इक्वाडोर। अब नेक्स्ट कंट्री आएगी चिले। ये रही चिले। अब ये दूसरी कंट्री है जिसकी सीमा ब्राज़ील से टच नहीं होती। पहली कौन सी हुई जो मैंने आपको अभी अभी बताई है? इक्वाडोर। और दूसरी क्या हुई? चिले। चिले से कौन सी रेखा गुजरती है? 23.5 डिग्री साउथ, यानी मकर रेखा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती है इससे। और चिले की राजधानी कौन सी है? चिले की राजधानी है सेंटियागो। ये देख लीजिए, सेंटियागो चिले की राजधानी है। और इसमें 2 इम्पोर्टेंट प्लेस हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। उसमें एक तो पेरू की सीमा पर है एक अरिका प्लेस, सीमा से बिल्कुल लगता हुआ एकदम, लेकिन है चिले में। और इसकी राजधानी कौन सी है चिले की? सेंटियागो, ध्यान में रखना। और अरिका ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड है। और एक इधर बोलीविया की सीमा से लगते हुए एक प्लेस और है, चुकी का माटा, यानी ये एक ऐसा प्लेस है जिसमें कॉपर की सबसे बड़ी खान है। ये कॉपर टाउन के नाम से भी मशहूर है। अब देखो नेक्स्ट कौन सी कंट्री है? नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे अर्जेंटीना। ये रहा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की सीमा भी ब्राज़ील से टच होती है। 2 देश हैं, एक तो इक्वाडोर, एक चिली। इन दोनों देशों की सीमा ब्राज़ील से टच नहीं होती। अर्जेंटीना की राजधानी कौन सी है? ब्यूनस आयरस। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयरस, ये रही ब्यूनस आयरस। अब नेक्स्ट कंट्री
अब नेक्स्ट कंट्री से पहले एक क्विक रिवीजन हो जाए। अब देखो, यहाँ पर मैंने अभी आपको 4 कंट्रियों के नाम बताए। कौन कौन से हैं? ये कौन सी कंट्री है? ये है इक्वाडोर। ये कंट्री पेरू, ये चिले, और ये अर्जेंटीना। और कल मैंने आपको 5 बताई थी। ये 5 कौन सी हैं? 5 कौन सी हैं? फ्रेंच गुयाना, सूरीनेम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया। ये 5 कंट्री हैं, आपको याद रहेंगी। जी आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है बोलीविया। अब यहाँ पर ये पहला कंट्री आ गया जो लैंड लॉक्ड है, साउथ अमेरिका का लैंड लॉक्ड कंट्री, यानी स्थल रुद्ध देश। एक ऐसा देश जो समुद्र से टच नहीं होता सीधे सीधे, उसको स्थल रुद्ध कहते हैं। यानी इसकी सीमाएं किसी भी समुद्र से नहीं टच हो रही है, यानी ये एक स्थल रुद्ध देश है। बोलीविया की राजधानी कौन सी है? ला पाज। ये सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है दुनिया में। इतनी ऊंचाई पर स्थित कोई भी राजधानी नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे की कंट्री की तरफ। नेक्स्ट कंट्री है अपनी प्रागवे। ये रहा प्रागवे। अब देखो, प्रागवे भी क्या है? लैंड लॉक्ड कंट्री है, जिसकी सीमाएं भी किसी समुद्र से टच नहीं होती। अब ये जो लैंड लॉक्ड कंट्री है, ब्राज़ील के साउथ वेस्ट में 2 कंट्री हैं, बोलीविया और प्रागवे। इन दोनों की सीमाएं कौन कौन से देशों के साथ लग रही हैं, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। यहाँ पर देखो, प्रागवे की राजधानी कौन सी है? असुनचियान। ये प्रागवे की राजधानी है, यह आपको ध्यान में रखना है। प्रागवे से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा गुजरती है। प्रागवे के नेबरिंग कंट्री कौन कौन सी है? देखो, इधर अर्जेंटीना, इधर ब्राज़ील और इधर बोलीविया। 3 कंट्री हैं प्रागवे को टच करती हुई। अब ऐसे नेक्स्ट कंट्री देखते हैं, उरुग्वे। उरुग्वे लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है, इसकी सीमाएं अटलांटिक महासागर से लगती हैं। उरुग्वे की राजधानी कौन सी है? उरुग्वे की राजधानी है मोंटेविडियो। अब नेक्स्ट और सबसे बड़ी और लास्ट कंट्री ब्राज़ील। ब्राज़ील की राजधानी कौन सी है? ब्राज़ीलिया। ये राजधानी याद करने में काफ़ी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ब्राज़ीलिया। ब्राज़ील में आपको 3 प्लेसेस याद रखने हैं। यहाँ पर ब्राज़ील में 3 प्लेसेस, एक तो रियो डी जिनारियो, यहाँ पर ओलंपिक भी हुए थे, ये कोस्टल सिटी है। 2 सांटोस और तीसरा साओ पोलो। ये 3 आपको याद रखने हैं कि 3 प्लेसेस और हैं ब्राज़ीलिया के अलावा, रियो डी जेनेरियो, सांटोस, साओ पोलो। ये 3 और इनके तीनों के ज्योग्राफिकल फीचर्स अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और आपको एक चीज़ ध्यान में और रखनी है कि ब्राज़ील से नहीं, साउथ अमेरिका से 2 रेखाएं गुजरती हैं। कौन कौन सी? इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी विषुवत रेखा और मकर रेखा। और ये दोनों एक देश से और गुजरती हैं जो कॉमन है, ब्राज़ील से ये दोनों रेखाएं गुजरती हैं। ब्राज़ील अर्थात लगभग ब्राज़ील मकर रेखा तथा विषुवत रेखा के मध्य स्थित है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। और आगे की वीडियो में अपन इनके ज्योग्राफिकल फीचर्स देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।